नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे देश में सर्वव्यापी लॉकडाउन लागू है, जिस कारण सारी शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद है। अतः आपकी पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। अतः आप सबकी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखने के लिए हमारा शिक्षण संस्थान ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। इसके तहत हम सेकेंडरी क्लासेस और खास तौर पर बोर्ड क्लासेस पर ध्यान रखेंगे और उनको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। मैं अर्जुन गहलोत इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 10 का चैप्टर संख्या 5 समांतर श्रेणी। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है समान प्लस अंतर तथा श्रेणी। समान का मतलब होता है बराबर, अंतर यानी बीच का गैप, श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा बन जाती है ऐसी श्रृंखला जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो परिभाषा क्या बन जाती है? ऐसी श्रृंखला जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे मैं एक सरल उदाहरण ले रहा हूं, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। अब क्या लिखा हुआ परिभाषा में? ऐसी श्रृंखला, ये एक श्रृंखला यानी होती है सीढ़ी या लंबी लंबी कतार। ऐसी श्रृंखला जिसके दो क्रमागत पद, ये इसके दो क्रमागत पद, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ये 2 और उसके बाद 4, ये दो क्रमागत पद। ऐसी श्रृंखला जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। अब इन दोनों के बीच का अंतर 4 और 2 के बीच का अंतर भी है 2, आगे 4 और 6 के बीच का अंतर भी है 2, 6 और 8 के बीच का अंतर भी है 2 और 8 और 10 के बीच का अंतर भी है 2। यानी ऐसी श्रृंखला जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। अगर इन दोनों क्रमागत पदों के बीच का अंतर 2 है तो आगे भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 2 ही होगा। अगर क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो तो वो श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी। इसे एक अन्य उदाहरण से देखते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। अब देखिए, 6 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 3। 9 और 6 के बीच का अंतर भी कितना है? 3। 12 और 9 के बीच का अंतर भी कितना है? 3। और 12 और 15 के बीच का अंतर भी कितना है? 3। यानी ऐसी श्रृंखला जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी की विशेषताएं। समांतर श्रेणी की विशेषताएं देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए, 5 और 10 इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 5। 15 और 10 के बीच का अंतर भी है 5। 20 और 15 के बीच का अंतर ही है 5। और 25 और 20 का अंतर भी कितना है? 5। लेकिन एक मैं और श्रृंखला ले रहा हूं, जैसे 1, 4, 8, 12, 15। अब देखिए, 4 और 1 के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 3। 4 में से 1 घटाएंगे, पीछे 3 बचेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाव, 4 में से 1 घटाने पर 3। लेकिन 8 और 4 के बीच का अंतर आ रहा है 4। 12 और 8 के बीच का अंतर 4 और 15 और 12 के बीच का अंतर 3। अब देखिए, यहाँ पर 20 का अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर 20 का अंतर समान आ रहा है, अतः ये समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी की परिभाषा हमें बताती है कि ऐसी श्रृंखला जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान आना चाहिए तो ही वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब देखिए अगली विशेषता, एक समांतर श्रेणी जैसे 6, 12, 18, 24 और 30। ये समांतर श्रेणी का पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे 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 यहाँ जाते हुए अंतिम पद तक समांतर श्रेणी चलती है। समांतर श्रेणी के पहले पद को हम बोलते हैं प्रथम पद, जिसे स्मॉल a से निरूपित किया जाता है।
इस श्रेणी में प्रथम पद कितना है 6। जो 20 का अंतर होता है 12 और 6 के बीच का अंतर कितना है 6। 18 और 12 के बीच का अंतर भी कितना है 6। 24 और 18 के बीच का अंतर भी कितना है 6। ये सभी के बीच का अंतर इसे समांतर श्रेणी में सार्व अंतर कहते हैं, जिसे स्मॉल डी से निरूपित किया जाता है। सार्व अंतर को हम एक सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जिसका सूत्र होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अब देखिए 6 और 12 में अगला पद कौन सा है 12 माइनस पिछला पद कौन सा है 6, तो ये हो गए 6। पीछे कितने बचे 6, तो सार्व अंतर कितना आ गया 6। अब इन दोनों में देखिए दो क्रमागत पद लेने, तो 12 और 18 में अगला पद कितना है 18 माइनस पिछला पद कौन सा है 12, तो कितने आ गए 6। अब इन दोनों में लीजिए 24 माइनस 18 बराबर 6। देखिए सार्व अंतर पूरी समांतर श्रेणी में समान आ रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकल जाता है कि पूरी की पूरी समांतर श्रेणी में सार्व अंतर एक समान होता है। अगला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी का निर्माण करना। समांतर श्रेणी का निर्माण। समांतर श्रेणी का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं। यदि हमें प्रथम पद दे दिया जाए, प्रथम पद यानी ए दे दिया जाए, जैसे ए बराबर दे दिया गया हमें 3, और एक हमें सार्व अंतर दे दिया जाए, सार्व अंतर डी बराबर दे दिया जाए 4, तो हम इससे समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम समांतर श्रेणी बनाएंगे ए, द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए इसमें हम जोड़ देंगे डी, और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए इसमें हम जोड़ देंगे ए प्लस 2d, चौथा पद ज्ञात करने के लिए हम इसमें जोड़ देंगे a प्लस 3d। ऐसे करते करते अंतिम पद ज्ञात करने के लिए हम इसमें जोड़ देंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इससे हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए प्रथम पद कौन सा लगा 3, ये 3। द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए 3 में कितने जोड़ने a प्लस d यानी 3 प्लस 4। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 3 प्लस 2 गुणा 4। चौथा पद ज्ञात करने के लिए 3 प्लस 3 गुणा 4। ऐसे हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। अब देखिए 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 4 दूनी 8 और 3 11, 4 3 12 और 3 15। ये हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रथम पद बराबर माना 5 और डी बराबर भी माना 5, तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी। एक ही जगह पर 5, इसमें 5 और डी भी 5, 5 और 5 हो गए 10, एक ही जगह 5 प्लस 2d यानी 2 पंजे 10 और 5 15, 5 3 15 और 5 20। इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का nवां पद, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके पास एक गुल्लक है जिसके अंदर आप पहले दिन 5 रुपए डालते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। दूसरे दिन आप इसके अंदर और 5 रुपए डाल देते, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10। तीसरे दिन आप और 5 रुपए डाल देते, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 15। चौथे दिन आप और 5 रुपए डालेंगे, कितने हो जाएंगे 20। ऐसे करते 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 आप 30 दिन तक इस गुल्लक में पैसे डालते हैं। तो बताइए 30 दिन के बाद कुल गुल्लक में कितने रुपए हो जाएंगे। तो सामान्यतः आप क्या करेंगे, पहले दिन के 5, दूसरे दिन के 5, तीसरे दिन के 5 ऐसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन समांतर श्रेणी इसको हल करने के लिए हमें एक सूत्र प्रदान करती है जो इस प्रकार है। वो सूत्र होता है, हमें अंतिम पद ज्ञात करना है। जैसे 30 दिन का बोला है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, जहां पर a बराबर होता है प्रथम पद, n बराबर होता है पदों की संख्या, जैसे यहाँ पर 30 दिन बोला है तो n बराबर हो जाएगा 30। d बराबर होता है सार्व अंतर। तो चलिए अब इन सूत्र के माध्यम से हम इसको सरल करने का प्रयास करते हैं। इस श्रृंखला में हमें a बराबर कितना दे रखा है 5, d बराबर कितना है, तो अगला पद माइनस पिछला पद यानी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। d बराबर भी कितना आ गया 5। n बराबर हमें कितने दिनों के लिए पूछा गया 30 दिन, तो n बराबर हो गया 30। अब इस सभी का मान हम इस सूत्र में रखते हैं। a की जगह a, n बराबर कितना है 30, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30।
ए का मान है 5, तो 5 प्लस कोष्टक n की जगह पर हम लिख देंगे 30 माइनस 1 कोष्टक बंद गुणा d की जगह पर हम लिख देंगे 5। अब देखिए 5 प्लस 30 माइनस 1 29 गुणा 5, 29 गुणा 5 145 प्लस ये 5 और 145 कितने हो गए 150, यानी 30 दिन के बाद इस गुल्लक में कुल कितने रुपए होंगे 150 रुपए। अब इसकी जगह आपको पूछ ले जाए 60 दिन के बाद इस गुल्लक में कितने रुपए होंगे, 101 दिन के बाद इस गुल्लक में कितने रुपए होंगे। तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओनली फॉर n का मान चेंज करना है। n की जगह जैसे मैंने लिख दिया 101, अब आपको बताना है 101 दिन के बाद इस गुल्लक में कितने रुपए होंगे। तो देखिए सरल करते हैं, जैसे n का मान 101, तो यहाँ पर लिख देंगे 101। a की जगह प्रथम पद है 5 प्लस कोष्टक n की जगह 101 माइनस a की जगह 1 कोष्टक बंद गुणा d की जगह 5। अब देखिए 5 प्लस 101 में से 1 पीछे बसे 100 गुणा 5, 5 प्लस 100 गुणा 5 कितने हो गए 500, यानी 5 प्लस 5 500 आंसर, यानी कि 101 दिन के बाद इस गुल्लक में कितने रुपए होंगे 505। चलिए अब हम इस बेसिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए a बराबर 100 और d बराबर दे दिया जाए 30, तो आपको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए समांतर श्रेणी का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला पद आता है a, दूसरा पद होता है a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, चौथा पद होता है a प्लस 3d, ऐसे ऐसे अंतिम पद तक a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब देखिए प्रथम पद कितना है 100, तो यहाँ पर आ जाएंगे 100। द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए a में 100 में d जोड़ना, यानी 100 प्लस 30। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 100 प्लस 2 गुणा 30। चौथा पद ज्ञात करने के लिए 100 प्लस 3 गुणा 30। तो प्रथम पद आ गया 100, 100 प्लस 30 130, 100 प्लस 30 दूनी 60, 160, 190। इस प्रकार हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब हम थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यदि हमें a बराबर दे दिया 100 और d बराबर दे दे माइनस के 20, तो समांतर श्रेणी कैसे प्राप्त होगी। सेम वही रूटीन अपनाना है। प्रथम पद के लिए a, दूसरे पद के लिए a प्लस डी, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d, चौथे पद के लिए a प्लस 3d डैश डैश डैश। प्रथम पद के लिए 100, दूसरे पद के लिए a की जगह 100 प्लस की जगह प्लस, d की जगह कितने रखना है माइनस की 20, ये मैंने रख दिए कोष्टक के अंदर माइनस की 20। जैसे ही प्लस दे रखा और आगे माइनस की संख्या आने वाली हो तब हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं डैश। तीसरे पद के लिए हम a की जगह पर 100 प्लस 2 की जगह 2 गुणा d की जगह पर हम कितने लिख देंगे माइनस के 20 डैश। चौथे पद के लिए 100 प्लस 3 गुणा माइनस के 20। अब देखिए प्रथम पद कितना हो गया 100, दूसरा पद 100 प्लस माइनस माइनस के 20, तीसरा पद 100 प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 20 दूनी 40। चौथा पद ज्ञात करने के लिए 100 प्लस माइनस माइनस 20 दिए 60। अब देखिए 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 60 40। एक हमें समांतर श्रेणी ये प्राप्त हो जाती है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप खुद सरल करने का प्रयास कीजिएगा। हमें समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। जैसे अगर पहले प्रश्न में a बराबर दे दिया जाए आपको 10, d बराबर दे दिया जाए 7, तो आप खुद समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको a बराबर दे दिया जाए 50 और d बराबर दे दिया जाए माइनस का 5, तो समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिएगा। तीसरा प्रश्न यदि आपको समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए बोला जाए, a बराबर दे दिया जाए 10, d बराबर दे दिया जाए 4 और n बराबर दे दिया जाए 20, तो आप nवां पद यानी 20 पद इस समांतर श्रेणी में क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन लिख दीजिएगा, a बराबर 50, d बराबर 20 और n बराबर 16 पद आप ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में कौन सा सूत्र यूज करना है, an इक्वल टू a प्लस
n-1 गुणा d, हमें an का मान ज्ञात करना है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप जितना हो सके लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिएगा। हम आपके घर तक शिक्षा लेकर आ रहे हैं, तो आप जितना हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।